मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। हमारा ये कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, यहां अराजकता फैल जाएगी, यहां भीड़ तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए। गुंबद बदलने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद मंदिर नहीं होता है। उसके लिए तो बाकायदा सर्वे करना पड़ता है। वैलिडिटी पे आज को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बहुत सारे सांसद भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी आ चुके हैं। दिल्ली के भूतपूर्व एलजी आ गए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं। ऐसे 20 याचिकाएं फाइल हो चुकी हैं जो चाहती हैं कि जो हमारी पीआईएल है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसको डिसमिस कर दिया जाए। वो हमारी विरोध करने के लिए आए हुए। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान हैं, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसका सर्वे होना चाहिए जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए फिर उनका नामो निशान यहां नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। कोई भी कानून लीगल रेमेडी नहीं छीनता। इवन वक्फ एक्ट में भी यह व्यवस्था दी है कि आप वक्फ बोर्ड के सामने जाओ। आर्बिट्रेशन एक्ट में कहता है पहले आर्बिट्रेशन करो, अगर फेल हो जाए तो कोर्ट जाओ। यह ऐसा कानून है, आर्बिट्रेशन की भी छूट नहीं देता, आपस में समझौता करने की भी छूट नहीं देता, कोर्ट जाने की छूट नहीं देता। कोई अलग से वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई बोर्ड नहीं बनाया कि जहां वहां जाके हम अपनी बात कह सके। तो यह कानून पूरी तरीके से राइट टू जस्टिस को रोकता है, इसलिए हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा यह कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, यहां अराजकता फैल जाएगी, यहां भीड़ तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए और हिंदुओं को भी, जैन को, बौद्ध को, सिख को अपने अपने स्थानों के लिए कोर्ट की लड़ाई करने की परमिशन दिया जाए, वहां का सर्वे कराया जाए। आज की डेट में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहां एक हफ्ते के अंदर पता किया जा सकता है कि जो स्ट्रक्चर है उसका फाउंडेशन कब बना, उसकी दीवार कब बनी, उसका गुंबद कब बना। फाउंडेशन, गुंबद बदलने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद मंदिर नहीं होता है। उसके लिए तो बाकायदा सर्वे करना पड़ता है। इसलिए हमारा यह कहना है ये कानून खत्म होना चाहिए और सभी हिंदुओं को अपने पौराणिक स्थलों को रिस्टोर करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलना चाहिए।